नमस्कार, स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार व्याकरण गुरु चैनल पर। आज हम वार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं विषय हिंदी का पेपर देखने जा रहे हैं और देखते हैं कि आज किस तरह का पेपर आया था और उसके क्या क्या उत्तर सही हो सकते हैं। तो देखते हैं एक एक करके। 80 नंबर का ये पेपर है पूरा। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उसके सम्मुख दिए गए हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें प्रश्न के सम्मुख मिल जाएगी। ये आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, लेकिन आप अपने उत्तर अगर मिलाना चाहते हैं तो हमने कोशिश की है पेपर को हल करने की। तो देखते हैं, सही विकल्प का चयन करना है पहले प्रश्न में। और पहला प्रश्न है कि मीरा जीवन के अंतिम दिनों में चली गई थी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि मीरा वृंदावन गई थी जरूर है, लेकिन मीरा अंतिम समय में जो गई थी वो अपने द्वारिका में गई थी। मीरा अंतिम समय में कहाँ गई थी? तो मीरा अंतिम समय में, जीवन के अंतिम समय में है जो, द्वारिका चली गई थी, जहाँ पर उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। तो इस तरह से इसमें द्वारिका आ जाएगा। फिर दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों में से खंड काव्य कौन सा है? तो देखते हैं। तो देखिए, ये कामानी जो है ये महाकाव्य है, जयशंकर प्रसाद का है ये। उर्वशी ये रामधारी सिंह दिनकर का महाकाव्य है। रामचरितमानस तुलसीदास जी का महाकाव्य है। लेकिन पंचवटी मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित एक खंड काव्य है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा पंचवटी। मेरी कहानी आत्मकथा है। अब ये मेरी कहानी आत्मकथा है, तो ये किसकी आत्मकथा है? प्रेमचंद की है, महादेवी वर्मा की है, या जवाहरलाल नेहरू की है, या फिर शेखर जोशी की है? तो मेरी कहानी आत्मकथा जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। फिर हमारा अगला प्रश्न जो है वो है, अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार पूछे गए हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य हमारे 8 प्रकार के होते हैं। अगर रचना के आधार पे पूछते तो वाक्य 3 प्रकार के हो जाते हैं हमारे, लेकिन यहाँ पर पूछा है अर्थ के आधार पे। तो अर्थ के आधार पर वाक्य हमेशा 8 प्रकार के होते हैं। पांचवा जो सही विकल्प है वो है बिहू लोक नृत्य है, यानी कि जो बिहू लोक नृत्य है वो किस राज्य का? तो असम का है, मध्य प्रदेश का है, झारखंड का है, या आंध्र प्रदेश का है? तो बिहू असम का लोक नृत्य है। छठवां प्रश्न देखते हैं, नाटक की कथा का विकास होता है। तो नाटक की कथा का विकास जो होता है वो होता है हमेशा एक रेखीय। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक दूसरा में हमें खाली स्थान अर्थात रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। रिक्त स्थान को कविता का गांधी कहा गया है। तो कविता का गांधी हमारा भवानी प्रसाद मिश्र को कहा जाता है। गजल के शेरों में रिक्त स्थान का होना आवश्यक नहीं है, यह जरूरी नहीं है। तो केंद्रीय भाव होना जरूरी नहीं है उसमें, लेकिन मिजाज के निर्वाह होना जरूरी है। धनराम रिक्त स्थान दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाए थे। तो ये आपके पाठ में पढ़ा होगा, तीसरे दर्जे तक ही वो स्कूल का मुंह देख पाया था। मुहावरों में रिक्त स्थान शब्द शक्ति पाई जाती है। तो मुहावरों में हम जानते हैं हमारी लक्षणा शब्द शक्ति पाई जाती है। उड़ीसा के पटचित्र कथा में जयदेव के रिक्त स्थान को उकेरा गया है। यानी जयदेव की जो रचना है, एक तो रत्ती मंजरी और गीत गोविंद, तीन में से किस पर आधारित जो है वो पटचित्र को जो कथा है वो जयदेव के, वो उड़ीसा के पटचित्र पर किसको उकेरा गया है? तो उकेरा गया है गीत गोविंद को। रिक्त स्थान नितांत वैयक्तिक रचना है। तो वैयक्तिक रचना अर्थात व्यक्तिगत जो रचना होती है, जो व्यक्ति स्वयं लिखता है, तो वो वैयक्तिक रचना हमारी जीवनी हो जाएगी, डायरी इसमें नहीं आएगा। आगे देखते हैं फिर, सत्य असत्य पूछा गया है तीसरे प्रश्न में। निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य असत्य लिखना है। तो देखते हैं, एक कंठ विस्पाई हिंदी का गीति नाट्य है। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये गीति नाट्य है। विभाव रस का अंग होता है। तो विभाव बिल्कुल रस का अंग होता है। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये सारे रस के अंग माने जाते हैं। तो विभाव भी उनमें से एक है। तो
रस का अंग माना जाता है, ये सही बात है। एकांकी में एक ही दृश्य होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, एकांकी में एक ही दृश्य होता है। चाय वाय समानार्थी शब्द युग्म का उदाहरण है, तो ये चाय वाय समानार्थक शब्द युग्म का जोड़ा बिल्कुल नहीं है, उसका उदाहरण बिल्कुल नहीं है। द्रुत ले के गाने लता ने बड़ी ही उत्कटता से गाए हैं, तो बिल्कुल गाए हैं। और हिंदी वर्णमाला में संयुक्त अक्षर वर्णमाला के अंत में आते हैं, तो बिल्कुल आते हैं। शत त्रे और ज्ञा जब आते हैं तो ये हिंदी वर्णमाला के अंत में ही आते हैं, जिन्हें संयुक्त अक्षर कहा जाता है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा ये। उसके बाद चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न हमारा जो है वो है सही जोड़ी का मिलान करना है। अवतार सिंह संधू, तो ये अवतार सिंह संधू जो है ये साड़े समिया बीच पंजाब से संबंध रखते हैं ये। फिर पूछा है ग्वाला का नाम, तो ग्वाला का नाम सुंदर। महाकाव्य कौन सा है, तो महाकाव्य इसमें से कौन सा है, प्रिय प्रवास। महाकाव्य इनमें से प्रिय प्रवास है, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी ने इसको लिखा है। चुन्नी बाला देवी, अब चुन्नी बाला देवी क्या है, तो चुन्नी बाला देवी का संबंध जो है वो इनको इंदिरा ठाकुर के नाम से जाना जाता है, इनका संबंध इनसे है। फिर है क्षेत्रीय शब्द, तो क्षेत्रीय शब्द हमारा हो जाएगा अंगोछा। बेबी हालदार, अब बेबी हालदार क्या है, इसको हम देखते हैं, तो बेबी हालदार का संबंध जम्मू कश्मीर से हो जाएगा। और कार्यालयीन पत्र, कार्यालयीन पत्र में मुख्य टिप्पण है जो वो लिखा जाता है। इस तरह से ये हमारी जोड़ी बन जाती है। आगे देखते हैं पांचवा प्रश्न के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। कन्नड़ भाषा के शब्द अक्क का हिंदी अर्थ लिखिए। तो कन्नड़ भाषा में अक्क को बहिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बहिन, बहिन कहा जाता है। दूसरा प्रश्न, हिंदी काव्य में बिंबों के प्रकारों की संख्या लिखिए। वैसे तो बिंब कई प्रकार के होते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने प्रकारों की संख्या पूछी है, तो मुख्य रूप से बिंबों की जो प्रकारों की संख्या वो हम 4 लिखेंगे, जो कि दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, विचार बिंब और भाव बिंब माने जाते हैं। तो इनकी संख्या हम क्या कह सकते हैं, 4 मानी जा सकती है इनकी। फिर आया है किस काल को नवजागरण काल के नाम से भी जाना जाता है, तो नवजागरण के काल से जाना जाता है वो है हमारा भारतेंदु युग। भारतेंदु युग को नवजागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है भारत माता की जय। भारत माता की जय का अर्थ, तो भारत माता की जय का अर्थ भारत माता की जय जयकार या भारत माता की विजय से हम इसका अर्थ लगा सकते हैं। व्यक्ति के लिए वाणी संयम सरल नहीं है, वाक्य को बिना अर्थ बदले साधारण वाक्य में परिवर्तित करना है, तो इसको हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के लिए वाणी संयम रखना सरल नहीं है। इस प्रकार से हम इसको सरल वाक्य बना सकते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है हमारा राजस्थान में चेलवांजी किसे कहा जाता है। प्रश्न ये पूछा है, तो राजस्थान में चेलवांजी कहा जाता है कुई खोदने और चिनार करने वाले लोगों को जो है वो चेलवांजी कहा जाता है। चिनाई करने वाले जो लोग हैं उनको राजस्थान में चेलवांजी कहा जाता है। सातवां प्रश्न है संचार का अर्थ लिखिए। तो संचार का अर्थ यानी विचारों, सूचनाओं, भावनाओं और अपने अनुभवों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाना ही संचार का मतलब होता है। फिर एक प्रश्न और आया है, प्रयोगवाद के जनक का नाम लिखते हुए प्रयोगवाद की 2 विशेषता है, तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञे जी माने जाते हैं। छायावाद के 4 स्तंभ कवियों के नाम लिखिए। तो छायावाद के जो 4 स्तंभ कवि है वो प्रसाद अर्थात जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, ये 4 जो है छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं। और किन्हीं 2 की एक एक रचना भी पूछी है, तो हम महादेवी वर्मा की निहार, रश्मि यामा कुछ भी बता सकते हैं। जयशंकर प्रसाद का
महाकाव्य का नाम भी हम लिख सकते हैं कामायनी। फिर प्रश्न आया, मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? तो मीरा के बारे में उनके दोहे में ही कहा गया है, उनके पदों में कहा गया है कि भगति देखी राजी हुई, जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। यानी कि जगत को देखकर, इस संसार को देखकर मीरा को रोना आता है, और भक्तों को देखकर या भक्ति में डूबने पर मीरा प्रसन्न रहती है। तो इस तरह से उत्तर उनके लिख सकते हैं। ये प्रसाद गुण की परिभाषा जो पूछी है, वक्रोक्ति अलंकार आया है इसमें। वक्रोक्ति प्रसाद गुण की परिभाषा बिल्कुल सिंपल है, यानी जिसका अर्थ हम देखकर सीधे सीधे समझ जाएं, या जिसको देखकर, जिस रचना को पढ़कर मन आनंदित हो जाए, पुलकित हो जाए, वो प्रसाद गुण होता है। वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति शब्द में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है। वक्रोक्ति अर्थात तो टेढ़ी मेढ़ी कही हुई बात, टेढ़ी कही हुई बात। तो जहाँ पर किसी बात को घुमा फिरा कर टेढ़े मेढ़े तरीके से कहा जाता है, वहाँ पर हमारा वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। मुक्तक काव्य किसे कहते हैं? तो जो कि छंद बंधनों के नियम से, छंद मात्राओं के बंधन से मुक्त जो होता है, वो हमारा मुक्तक काव्य हो जाता है। श्रृंगार रस की परिभाषा पूछी है इसमें, तो श्रृंगार रस की परिभाषा बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, सरल प्रश्न आया है। श्रृंगार रस में है जो, जहाँ काव्य में नायक नायिका के प्रेम का वर्णन होता है, वहाँ पर हमारा श्रृंगार रस हो जाता है। आगे शुक्ल युग के निबंधों की दो विशेषता पूछी है, रेखा व संस्मरण में अंतर पूछा है। मियां नसरुद्दीन नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? शूटिंग की दृष्टि से गोपालग्राम की तुलना में बोडाल गांव अधिक उपयुक्त क्यों रहा है? राजभाषा का प्रश्न पूछा गया है, इसमें दो राजभाषाओं के नाम पूछा है। तो सभी राज्यों में गुजराती, मराठी, तेलुगु, ये सभी राजभाषाओं के अंतर्गत आ जाएंगे। फिर अथवा में निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। सरोवर के अंदर कमल खिले हैं, तो सरोवर में कमल खिले हैं। मैं सुबह के समय टहलने जाता हूँ, तो समय लिखने की ज़रूरत नहीं है, जब सुबह टहलने जा रहे हैं तो मैं सुबह टहलने जाता हूँ लिख सकते हैं हम। निपात की परिभाषा पूछी है, जो कि बिल्कुल सरल है। ये वाक्यों को, शब्दों को विशेष मतलब है जो बल प्रदान करते हैं। चार तकनीकी शब्द पूछे हैं, तो चार तकनीकी शब्द हम, गुरुत्वाकर्षण है, वेग है, त्वरण है, आवृत्ति है, ये तकनीकी शब्द हो जाएंगे। शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में अंतर पूछा है, तो शास्त्रीय संगीत में रागों को महत्व दिया जाता है, जो राग होते हैं रागों की प्रधानता होती है। और चित्रपट संगीत में गायन या गायकी की प्रधानता होती है। एडवोकेसी पत्रकारिता किसे कहते हैं? जनसंचार के माध्यम के दो कार्य हम आराम से बता सकते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र अथवा त्रिलोचन की काव्य का शैलियाँ पूछी गई है, दो रचनाएं, भावपक्ष कला पक्ष। और इधर हमारे जो मन्नू भंडारी अथवा प्रेमचंद मन्नू भंडारी की साहित्यिक विशेषताएं पूछी गई है, तो सरल है, प्रेमचंद की भी आराम से लिख सकते हैं। मन्नू भंडारी आपके सब कोर्स में है। जन्मदात्री माँ जगत जननी के समान ही पूजनीय है, इसका भाव पल्लवन करना है, यानी इसका भाव विस्तार करना है, यानी इसके बारे में आपको थोड़ा सा नीचे अपठित गद्य जो दिया है, इस तरह से हम इसका उत्तर कम से कम 3-4 लाइन में लिख सकते हैं। भाव का पल्लवन करना अर्थात भाव विस्तार करना है इस प्रश्न में। अपने शिक्षक के प्रति सम्मान विषय पर दो मित्रों के बीच संवाद भी लिख सकते हैं, दोनों सरल प्रश्न हैं। फिर निम्नलिखित गद्यांश अथवा पद्यांश, यानी कि यहाँ एक गद्यांश एक पद्यांश है, इनको पढ़ करके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है। मनुष्य स्वभाव से ही सौंदर्य खोजता है, घी का लड्डू टेढ़ा भी मीठा होता है, पर मनुष्य गोल बनाकर उसे सुंदर कर लेता है। उच्छृंखल व्यक्ति की अपेक्षा अनुशासित व्यक्ति में जीवन बहुत उच्च कोटि का होता है। बिगड़े दिमाग का युवक पराई बहु बेटियों के घर के घूरने को भी सौंदर्य बहुत कहा करता है, परंतु यह संसार की सर्वाधिक असुंदर बात है। वास्तविक सौंदर्य बोध में मर्यादा, संयम, अपनत्व एवं सेवा का सामंजस्य अवश्य विद्यमान रहता है। उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? तो मनुष्य का स्वभाव, इसका हम शीर्षक बता सकते हैं। संसार की सर्वाधिक असुंदर बात क्या है? तो संसार की सबसे असुंदर बात हमने अभी पाठ के अंदर ही पढ़ी थी। कहाँ पर पढ़ी थी? ये
बिगड़े दिमाग का युवक पराई बहू बेटियों के घूरने को भी सौंदर्य बोध कहा जाता है, परंतु यह संसार की सर्वाधिक असुंदर बात है। ये हम इसमें बता सकते हैं। किस प्रकार के व्यक्ति में उच्च कोटि का सौंदर्य बोध होता है? तो उच्छृंखल व्यक्ति की अपेक्षा अनुशासित व्यक्ति में सौंदर्य बोध और उच्च कोटि का जो है वो होता है। ये हम इसमें बता सकते हैं। या फिर हम ये नीचे दिया गया है हमारा पद्यांश, इसको पढ़कर भी इसके हम उत्तर दे सकते हैं। तो इनमें से कोई एक करना है, अथवा में है ये दोनों। निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर मंगवाओ मुझसे भी, ये आपके पाठ से जो कविता आई है। या फिर हम तो एक हरि करी जाना दो, कहे तिन्हीं को दो जन जिन नाहिन, ये कबीरदास जी की जो आपके अंदर पाठ है उसमें से आया है। तो ये भी सिंपल है, आप आराम से इसका लिख सकते हैं। और ये निम्नलिखित गद्यांश के संदर्भ प्रसंग से व्याख्या करनी है, जिसके आदि में सुक्ता, मध्य में या रात को बड़े जोर का झटका, सेक्रेटियन में लाग में जामुन का पेड़, तो ये जामुन का पेड़ इसी में दे दिया है, आप आराम से इसको लिख सकते हैं। फिर 22वां प्रश्न है, परीक्षा अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु अपने जिलाधीश अर्थात कलेक्टर महोदय को एक आवेदन पत्र लिखना है। तो ये आता रहता है, वो जो कि सरल ही है। अथवा वार्षिक परीक्षा परिणाम में कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त मित्र को बधाई पत्र लिखना है। और निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित, ये हमें ध्यान रखना है, निबंध लिखना है, लेकिन रूपरेखा सहित सारगर्भित निबंध लिखना है। इंटरनेट की उपयोगिता वाला लिख दो, वन संरक्षण का, पर्यावरण प्रदूषण, मेरे प्रिय महापुरुष, या फिर विद्यार्थी जीवन में अनुशासन। तो आज का पेपर बहुत अच्छा था। अगर आपको पेपर समझ में आया हो तो आप इसको एक बार जरूर देखिए और अपने